हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस कई वीडियोस में लगातार हम ओरेकल ईआरपी की बात कर रहे हैं, मॉड्यूल्स की बात हमने कर ली, क्या करना चाहिए, कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए, सारी बातें हम बखूबी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम इन बुलेट पॉइंट्स की। क्या क्या है ये? हम बात करने वाले एम्प्लॉय की कि किस तरीके से एक जब नया बंदा या नया कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जहां पर एचआर के लिए या एचआरएमएस के लिए या ह्यूमन रिसोर्स के लिए मेरा ओरेकल मॉड्यूल यूज हो रहा होता है या ओरेकल ईआरपी यूज हो रहा होता है, तो किस तरीके से वहां पे एम्प्लॉय बनाते हैं। एम्प्लॉय बनाने के बाद में उस यूजर को कोई भी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के लिए हम किस तरीके से एक यूजर बनाते हैं। साथ में देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि मेरी मेन्यूज से मिलके बनती हैं, तो मेन्यूज क्या होते हैं, मेन्यूज मेरे सब मेन्यूज और फंक्शन से मिलके बनते हैं, तो सब मेन्यूज और फंक्शंस क्या होते हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, जब कभी भी किसी यूजर को ओरेकल ईआरपी का लॉगिन एक्सेस दिया जाता है, कोई यूजर नेम एक पासवर्ड दिया जाता है, तो उसके पास इस तरीके की एक स्क्रीन खुल के आती है जिसमें ऊपर कुछ ओरेकल ईआरपी लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। राइट हैंड साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखी होती है उसकी यूजर आईडी, जिस लॉगिन से वो लॉगिन हुआ होता है अपनी ओरेकल के अंदर। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब में बखूबी देखते हैं कैसे यूजर बनता है और कैसे एम्प्लॉय बनता है। तो सबसे पहले मैं एक आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, ये मैंने लॉगिन पे क्लिक भी कर दिया पैरेलली। फाइनली हम लोग यहाँ पर दोस्तों डेवलपर नाम के एक यूजर की आईडी से लॉगिन हो गए। अब यूजर की आईडी बनाने के लिए दोस्तों आपके पास होनी चाहिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर आपके पास होगा क्या, सिक्योरिटी नाम का एक और मेन्यू। इस सिक्योरिटी नाम के मेन्यू को फिर फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आपको एक और मेन्यू दिखाई देगा यूजर नाम का। यूजर पे डिफाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जावा वाली एक विंडो खुलेगी और एक D2 के फॉर्म वाली विंडो खुलेगी। तो फाइनली यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इस पे। जैसे ही डिफाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, मेरा D2 के में बना हुआ फॉर्म पैरेलली ओपन हो जाता है। साथ में ओपन होती है दोस्तों एक और विंडो, जिस विंडो के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि बैकएंड के अंदर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक फॉर्म दिखाई देगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहां पर हो, सिक्योरिटी के अंदर, यूजर के अंदर आप डिफाइन में हो। डिफाइन में क्लिक करते हैं, पैरेलली मेरा ये वाला फॉर्म यहां पर ओपन हो जाता है। यहां पर जाके हम वो वाली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम लॉग इन हुए हैं, उसको भी यहां चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए सिंपल F11 दबाते हैं तो आप देखेंगे जितने भी येलो हाईलाइटेड फील्ड है सभी का कलर चेंज हो जाएगा और यहां पर अपनी वो जो आईडी है वो यहां डाल देंगे। ये आईडी मैंने डाल दिया। डालने के बाद कंट्रोल बटन के साथ आपको F11 बटन दबाना है। जैसे ही दबाएंगे आपको इजीली यहां पे पता लग जाएगा कि ये मेरा यूजर है। पासवर्ड यहां पर इनक्रिप्टेड वे में इनबिल्ट रहता है, आप उसको नहीं देख सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्शन, कितनी दिनों के बाद इसका पासवर्ड आपको रीसेट करना है, ये एक विंडो होती है। किस दिन ये क्रिएट हुआ है यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। कब उसको डीएक्टिवेट करना है वो डेट भी आप यहाँ फ्यूचर डेट भी डाल सकते हो। पैरेलली कौन कौन से रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए दोस्तों जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ दिख रहे हैं ये एक्चुअली यही वाले हैं जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एप्लीकेशन डेवलपर है तो एप्लीकेशन डेवलपर ये रही, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये रही। जितनी भी रोल्स देखिए, जनरल लेजर सुपर यूजर है तो जनरल लेजर सुपर यूजर मेरी ये रही। जितने भी रोल्स हम किसी भी यूजर को देते हैं जो उसकी फ्रंट एंड विंडो पर यहाँ दिखाई देते हैं वो एक्चुअली हम यहीं से डिफाइन करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक नई आईडी बनाते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ पर डिफाइन पर क्लिक करके दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे सामने दोस्तों ये विंडो ओपन हो जाती है। सिंपली कोई भी नाम जो भी आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग 01 के नाम से मैं बना रहा हूं, यहां पे डालते हैं उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड एक बार डाल देते हैं।
जैसे ही टैप बटन करोगे या आप किसी और बटन पे क्लिक करोगे तो ये री एंटर करवाएगा आपसे आपका पासवर्ड। तो ये मैंने यहां पे पासवर्ड डाल दिया। अगर पासवर्ड करेक्ट रहता है तो दोस्तों ये अगली विंडो पे आपको क्लिक करने देता है। अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं रहता है तो ये आपको सेम विंडो पे रीट्राई के लिए बोल देता है। यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेस्टिंग के पर्पज से बना रहे हैं तो टेस्टिंग डाल दिया। कितने नंबर ऑफ डेज के बाद आप चाहते हैं कि उसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए यूजर के पास नोटिफिकेशन जाए, तो यहां पे आप डेज डाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल 10 डेज डाल देता हूं। नहीं करना है नन, तो ये आप ये नन भी कर सकते हो। यहाँ राइट हैंड साइड में एक पर्सन का विंडो है, कस्टमर का है, सप्लायर का है, ईमेल आईडी है, फैक्स है। ईमेल आईडी आपके पास कोई भी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो आप वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। और जो ये ऊपर पर्सन और कस्टमर और सप्लायर है दोस्तों, इसका यूज मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियोस में। आज की वीडियोस में हम यूजर बनाना देख रहे हैं, तो नो डाउट ये भी यूजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट पहले हम पर्सन, कस्टमर, सप्लायर की चीजें क्रिएट करेंगे। जब वो क्रिएट होंगी उसके बाद उनको यहां कैसे अटैच करते हैं या क्यों अटैच करते हैं वो चीज की बात हम करेंगे और अपनी इसी वाली आईडी पर उसको अटैच करके भी देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको आई एक्सपेंस की या एप्लीकेशन डेवलपर की या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देने हैं तो सिंपली दोस्तों ये जो 3 डॉट है आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है, अगर आप सिंपल परसेंटेज डालते हो तो आपके पास फाइंड करोगे सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर आपको व्यू हो जाएंगे। बट अगर आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम पता है, फॉर एग्जांपल मुझे एप्लीकेशन डेवलपर डालना है, मैं डालता हूं एप्लीकेशन में, ये डेवलपर में मैंने ये डाल दिया। मुझे हल्का सा आइडिया था कि उसका नाम किस तरीके का हो सकता है। अगर मुझे आइडिया है तो मैं परसेंटेज करके अपने नंबर ऑफ कितने भी कीवर्ड में यहां पास कर सकता हूं। फाइंड करूंगा जितनी भी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे उस चीज को सेटिस्फाइड करेंगी जो मैंने अभी यहां फाइंड ऑप्शन में डाला था, वो सारी यहां आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डेवलपर ही मुझे देनी है, मैंने ओके किया, एप्लीकेशन डेवलपर की एक एंट्री यहां क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी देना है, ये भी कुछ डेवलपमेंट के काम करेगा, तो मैं यहाँ सीधे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, सिस्टम परसेंटेज एडी लिख के परसेंटेज टैब मारूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाली ये कंडीशन को फुलफिल करने वाली जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो दिख जाएंगी। तो मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी इसको दे दिया। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सीधे ऊपर भी सेव का बटन है, आप कंट्रोल एस भी दबाएंगे तो सिंपली ये यहाँ पे सेव हो गया। अब हम इस वाली आईडी से एक बार लॉगिन करके भी देखते हैं। मैंने एक कॉपी कर लिया। क्लोज करने के लिए आप एक क्रॉस बटन भी दबा सकते हैं या सिंपली F4 जो कीवर्ड की मेरी की होती है, F4 की की वो सिंपली यहाँ दबा सकते हैं। दोबारा F4 दबाऊंगा तो ये एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए बोलेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैंने एक टेस्टिंग जो मैंने आईडी बनाई थी उससे मैं यहाँ लॉग इन होता हूँ, मैंने आईडी डाल दिया। अब डालता हूँ वो पासवर्ड जो पासवर्ड मैंने वहां पर दिया था। तो पासवर्ड क्या दिया था मुझे याद है अभी, ये मैंने पासवर्ड दिया था। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे दोस्तों ये आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि पासवर्ड कहीं ना कहीं डेवलपर ने बनाया था, डेवलपर को वो पासवर्ड पता ही है। तो यूजर जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। तो यहां चेंज भी कर लेते हैं। ये मैंने पासवर्ड पुराना वाला दिया, पुराना वाला पासवर्ड देते ही नए पासवर्ड के लिए बोलेगा तो नया पासवर्ड भी आप दे देते हैं यहां पे और इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों आप यहां देखेंगे कि ये किससे लॉगिन हो गया, मेरी उस आईडी से लॉगिन हो गया जो आईडी हमने बनाई। साथ में वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने बनाए थे वो यहां पर इसको असाइन भी हो गए। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहां पे हमने सिंपली एक यूजर बनाना सीखा, यूजर पे किस तरीके से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी है ये हमने सीखा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपने लैब के अंदर बखूबी देख लिया होगा किस तरीके से वो यूजर आईडी बनी और किस तरीके से हमने उस यूजर आईडी पे कुछ एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की और असाइन करने के बाद उस आईडी से हमने लॉगिन करके भी देखा। तो इस तरीके से किसी भी यूजर को ओरेकल ईआरपी का एक्सेस दिया जाता है। होपफुली दोस्तों ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा कंसेप्ट मेरे उन भाइयों को जरूर अच्छा लगेगा जो पहली बार ओरेकल ईआरपी को समझने की कोशिश कर रहे हैं या नए हैं मेरे ओरेकल ईआरपी के
प्लेटफॉर्म पे। सो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको ये पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, Oracle ERP को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। साथ में अपने कमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक इसी तरीके से पहुंचाते रहिएगा। और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है, जिस ब्लॉग पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ आप लोगों के लिए, और खासकर से अपने Oracle से रिलेटेड ही सारा कंसेप्ट मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उस पर जा सकते हैं। किसी भी मेरी वीडियो में यूज़ किया गया हो कोई भी कोड आप बखूबी वहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और यहाँ पे दोस्तों वो ब्लिंक भी कर रहा है। साथ में मेरा एक YouTube का व्लॉग चैनल भी है, जिसमें मैंने कुछ डिफरेंट वीडियोस डाली हुई हैं, अपने दोस्तों के साथ की, कंपनी की, ऑफिस की, और अपनी फैमिलीज की। सो दोस्तों, वहाँ जाकर आप थोड़ा सा डिफरेंट फील कर सकते हैं, अलग तरीके की एनर्जी ले सकते हैं। सो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।